हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी पॉडकास्ट में जिसका नाम है मुम भैया। तो रोहन, क्या बातें होंगी आज यहाँ पर? मैं तो इतना बिजी था इन इलेक्शन में हाँ, कि मैं बता रहा था नीतीश कुमार तेजस्वी बिजी नहीं थे। मुझे लग रहा है कि हाँ। काफी टाइम बाद एग्जिट पोल गलत हुए हैं। मतलब एकदम से गलत हो गए, पूरी तरह से गलत हो गए। हाँ, सच बताऊं, मेरा तो पर्सनल ऐसा है कि आज अपने देश में ना इस तरह के ऑप्शंस नहीं है कि किसी के लिए रोया जाए कि यार ये हाँ, बंदा होता तो अच्छा होता। क्योंकि अभी लालू भी तो जेल में ही है ना भाई, वो चारा घोटाला। बिल्कुल। तो अभी वो मतलब एक तरह से कहते हैं प्रूवन है, वो जेल में है हाँ, और उनकी पार्टी टक्कर दे रही है। और हम बोले यार कि वो पार्टी जीते, ऊपर से जो बीजेपी कर रही है, जिस तरह का भी मजदूर गए पैदल जो भी हुआ। तो नहीं, देखिए जो आई डोंट नो कि लालू के जेल में रहने वाली जो बात है ना, मुझे लगता है कि हाँ चूंकि मैंने जिया है, उस समय पे मैं था, उस समय जब झारखंड बिहार था, तो बहुत बुरा हाल था और ऑब्वियसली वो जंगल हाँ। राज ही था। लेकिन मुझे लगता है हर पार्टी इवॉल्व होती है। जैसे सपोज शिवसेना इवॉल्व हुई है, या मुझे ये भी तेजस्वी से होप था कि शायद वो इवॉल्व अरे होगा। शिवसेना तो इवॉल्व क्या हुई है, मुझे लगता है शिवसेना का कुछ तो जैसे कि नया पुनर्जन्म नहीं होता कुछ हाँ, ऐसा। मुझे लगता नहीं कि वो, क्योंकि मैं मुझे याद है मैं अभी पापा के साथ जब मुंबई आता था, हाँ, अरे उस सालों में तो शिवसेना का जो सामना था हम्म, वो लिटरली मतलब गालियों के आसपास की लैंग्वेज होती थी उनकी हम्म, कि पेल देंगे, ठेल दिया, अरे नचनिए जीत गए, और हम्म, इस तरह की होती थी। और आज उद्धव को और आदित्य ठाकरे को देख के तो ऐसा लगता है कि इनसे बड़ा कोई लिबरल और सज्जन नहीं होगा। सज्जन नहीं होगा। तो बिल्कुल आपकी बात सही है कि इवॉल्व तेजस्वी भी कहीं ना कहीं हो, जैसे तुमने देखा ही होगा कि कहीं हम्म। कहीं भी कैंपेन में उन्होंने लालू के पोस्टर्स नहीं यूज किए थे, किसी भी कैंपेन में। हाँ हाँ, ये बड़ी, हाँ हाँ। सोचो अपने बाप को मतलब पोस्टर से हटा देना। हटा क्योंकि देना। देखा जाए तो लालू आज भी सबसे बड़ा नेता है। इवन आज तो मैंने घर पे कुछ, मैं प्लांट्स ला रहा था तो जो प्लांट वाला बंदा आया था बिहार का था, हाँ, तो मैंने उसको पूछा किसको वोट दिया, हाँ, तो उसने तेजस्वी नहीं बोला, उसने उसने बोला हाँ, लालू को। अच्छा जी। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि अभी लॉयल्टी। भी जो बड़ा नेता और बड़ा वो है, वो लालू का नाम चल रहा हाँ, है। एक तो ये भी है कि पता नहीं अब ये कितना सच है कितना झूठ है। जैसे अभी अमेरिका का इलेक्शन हुआ, हाँ, तो वहां पे ट्रम्प बोल रहा है कि भाई फ्रॉड हुआ है इलेक्शन में, ठीक है मैं ऐसे नहीं मानूंगा। तो अभी हर इलेक्शन के बाद इंडिया में भी आपने सुना होगा कि ईवीएम पे या कुछ चीजों पे ऐसे सवाल आ जाते हैं, भाई ये ऐसा हो रहा है, ईवीएम मतलब तो एवरी वोट मोदी। हाँ, एक तो ये धोखा जो हुआ फुल है फॉर्म हमारे वाला साथ। चला दिया, हाँ, धोखा हुआ है। एक तो ये मोदी जी ने जो फुल फॉर्म वाला चलाया ना, वर्ड प्ले वाला, हाँ, कि सपा बसपा और ये शराब है, या होता ना हर अच्छा, चीज का एक कैची वर्ड बनाना। तो वो हाँ, अभी सबने सीख लिया है कि भाई एवरी वोट मोदी। तो अच्छा वो बंदे को भी नहीं यकीन, वो बोला अरे लालू तो जीते थे, वो तो जब तक मोदी केंद्र में है ना तब तक किसी का सरकार नहीं आएगा। मैंने वही बोला तो। सोचो यार। तो इससे ये पता चलता है जाहिल तो हर ही तरफ है। इससे ये है हाँ, क्लियर। जब अमेरिका जैसे हम तो बोले कि अपना बिहार है, ठीक है, मतलब बिहार को जाहिल ऐसे बोलना ठीक नहीं है। बट एक डेटा की बात करें कि अरे नहीं, मैं लिटरेसी बिहार रेट को जो जाहिल है, नहीं मैं बोल रहा हूँ, मैं बेसिकली बोलना चाह रहा हूँ कि कैसे अंधे जो नहीं नहीं वो वोटर। तो आप नहीं बोल रहे, हाँ, मैं कह रहा था मैं नहीं बोलना चाहता। हाँ, क्योंकि जैसे मैं अमेरिका को बोलना, कैसे होता है ना कि हम लोग ऐसे देखते हैं कि अमेरिका बहुत आगे है, एडवांस कंट्री है। हाँ, तो इस तरह की पागलपन बेवकूफी तो वहां भी चल रही है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब जिस तरह से वो सड़कों पे आ रहे हैं, वो गन वन लेके गुंडागर्दी हो रही है, थोड़े हाँ, दिन पहले दंगा हुआ था। तो काहे की एडवांस कंट्री है, जब आपने सबसे बड़ी इकोनॉमी होके भी यही सब चूतियापा करना है, तो फिर तो बात ही कोई नहीं है ना। हाँ। अच्छा, तो इससे ये एक और पॉइंट मुझे याद आता है जो मुझे वैसे हमने पहले बात की थी कि ये राइज ऑफ द राइट हाँ विंग जो है ओवरऑल, हाँ जैसे फ्रांस में भी वो अभी मैक्रोन को बोल रहे हैं कि काफी राइट विंग है वो। अमेरिका जैसे राइट विंग हाँ, है, यही वाली बाजू तो बोल रहे हो कि बंदूक लेके अमेरिका जैसी कंट्री में लोग निकल रहे हैं। इतना निकल ज्यादा रहे वहां हैं पर हाँ। वो जो व्हाइट सुप्रीमेसी हो रही है, हमारे यहाँ भी जो हिंदू सुप्रीमेसी। तो ये क्यों, क्या हम्म। मतलब इसका कारण हो सकता है, क्यों ये राइट विंग का अचानक? अगर मैं बहुत ऑनेस्टी से जवाब दूं ना, देखो इसका ना, जैसे क्योंकि अरे हम दोनों ही लिबरल माइंडसेट हैं और हम लोग नहीं बिलीव करते कि कोई रिलीजन और इस वजह से कुछ होता है। बट मैं बताऊं जो बेसिक में, क्योंकि हम दोनों के मानने से दुनिया नहीं चलती, हम्म, एक जो बेसिक इस्लामिक एंटी इस्लामिक जो फीलिंग है ना, जो इमोशन है ना, हम्म, वो स्ट्रांग है और पूरी दुनिया में है। हम्म, इवन जो लिबरल है उनका मतलब एटीट्यूड ये है कि भाई मैं तो एंटी इस्लामिस्ट नहीं हूं। हम्म, अब मैं कह रहा हूं कि सवाल ये होना कि एंटी इस्लामिस्ट क्यों है, सवाल ये भी होना चाहिए कि इतने ज्यादा कंट्रीज में इतने लोग एंटी इस्लामिस्ट क्यों हैं। हम्म, मतलब अगर
उसी बात पे ट्रम्प जीत रहा है, उसी बात पे फ्रांस का वो नेता बना हुआ है, उसी बात पे मोदी जी यहाँ पे बने हुए हैं। तो ऐसा क्या कर रहे हैं भाई ये लोग कि लोग एटलीस्ट अगर शो नहीं कर रहे हैं, अगर वोट में शो कर रहे हैं, अगर जिता रहे हैं, तो क्यों जो एंटी मुस्लिम है उसको लोग वोट देने पसंद कर रहे हैं? मतलब एक तो जनरलाइज बात करनी नहीं चाहिए। सारे मुसलमान ऑफ कोर्स अच्छे नहीं, बुरे नहीं है, और सारे अच्छे भी नहीं है, लेकिन ओवरऑल एक मेजॉरिटी का विरोध पूरी दुनिया में क्यों हो रहा है, ये एक सवाल है। आपको क्या लगता है कि क्यों ऐसा कुछ है आपको, क्यों मुस्लिम ज्यादा कट्टर हो? जैसे मेरे जो दोस्त हैं जो बहुत ज्यादा मोदी को पसंद करते हैं और एंटी मुस्लिम है, सपोज जब मैं कुछ एंटी बीजेपी पोस्ट डालता हूँ तो उनका ये रहता है, यार तुम तो हिंदू हो, तुम्हें क्या पड़ी है? तो मुझे लगता है मैं हिंदू हूँ तो इसका मतलब मैं बीजेपी को पसंद करूँ? तो उनका ऐसा था, हाँ नहीं तो वो मुसलमान है, बढ़ेंगे, उनकी आबादी बढ़ेगी, ये होगा। मुसलमानों से लोगों को एक ना डर बनाया हुआ है। अब डर, पूरा डर बनाया भी नहीं जा सकता, थोड़ा डर लोगों में होगा भी। एक होता है कि अंधेरे में हो तो अंधेरे में आप बोलोगे कि बेटा उधर मत जाना, भूत है। एक दिन के उजाले में आप नहीं बोलोगे किसी को भूत है। तो वो जो अंधेरा है, भूत तो सपोज भूत बनाया, सपोज बीजेपी ने भूत बनाया, वहां पे ट्रंप ने बना के वहां भूत है, लेकिन जो अंधेरा है वो तो मुसलमानों का बनाया हुआ है थोड़ा सा। बिल्कुल, मतलब मुसलमानों का बनाया, ये जो एक इन जनरल जो राइज इन टेररिज्म है ना, ये लॉजिक दे देता है, भयभीत हो जाते हैं लोग, उनको लगता है यार हमारे साथ ऐसा ना हो जाए। तो एक जो सारे लॉजिक तो जी वही कि कैसे वो राइज इन टेररिज्म, एक आम बंदे कोई बेचारा, एक सिंपल सा आदमी है जो बहुत हेटफुल नहीं भी है, लेकिन ऐसे 4 केस होते हैं, वो भयभीत उसको करना बड़ा आसान हो जाता है भाई। बच्चों की सिक्योरिटी, अपनी सिक्योरिटी, क्योंकि फैमिली तो फिर सबसे टॉप पे आती है। जैसे मुझे एक दूसरा भी लगता है कि जैसे बाकी तो मैं नहीं मानता, जो कि एक तर्क है कि जैसे कि अभी क्या यूपी में कुछ ज्यादा ही कर दिया उन्होंने कि लव जिहाद ये वो, मतलब उस चीज को प्रॉपर एक ना एजेंडा बना के यूज कर रहे हैं वोट के लिए, वो मुझे नहीं अच्छा लगता। मैं दूसरी बात करूंगा यहाँ पे, जैसे लोग बोलते हैं कि आपने डेटा पढ़ा होगा, बहुत सारा व्हाट्सएप पे आता रहता है, तो सारे मैं तो सारा कुछ पढ़ता हूँ। ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ सारा बकवास है, वाहियात है, बट जो चीजें मुझे लगती हैं सही है मैं उन पे क्वेश्चन भी करता हूँ। ये सपोज कि जो जो ज्यादा मेजोरिटी मुस्लिम कंट्रीज है वो क्यों सेकुलर नहीं है? वो तो मतलब वहां तो सवाल ही नहीं सेकुलर होने का। ये सवाल अक्सर क्रिश्चियन कंट्री या हिंदू कंट्रीज जहां मेजोरिटी है वहां होता है। वहां के मुसलमान बोलते हैं भाई सेकुलर होना चाहिए, ये होना चाहिए, सब धर्मों की आजादी हो। जहां पे मुस्लिम कंट्रीज हैं वहां तो इस चीज की चर्चा भी नहीं है कि दूसरे धर्म का क्या होना चाहिए। जैसे अभी इमरान खान ने जाकर उसको फ्रांस के प्रधानमंत्री को सिखा रहा है, अरे ऐसे वो करके मोदी को ट्वीट करता है, भारत में मुसलमान सताए जा रहे हैं। मैं बोलना चाहता हूँ वो चूतियों को इतना नहीं पता उसके देश में क्या हो रहा है। उसके देश में तो तुम तो सेकुलर, मतलब बोलने के लिए भी सेकुलर नहीं हो। सेकुलर नहीं हो, बिल्कुल नहीं। वही इसमें वही पुराना पॉइंट मुझे लगता है, मेरे को याद आता है कि वही कि वो रिफॉर्म नहीं हो रहा है इन जनरल, कि इस्लाम में मॉडरेट वॉइसेस नहीं है और रिफॉर्मिस्ट लोग नहीं है। सबसे जो हिंदुइज्म में हो रहा है, जैसे मैं बोलूंगा जो अभी बहुत, अब इसका मतलब नहीं कि इस्लाम में कुछ कम गलतियां हैं या उनमें कुछ आतंकवाद को किसी भी तरीके से ज्यादा आतंकवादी इस्लाम में हुए, सारे आतंकवादी, सारे मुस्लिम आतंकवादी नहीं है, फिर भी मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि जब कुछ इस्लाम ऐसी कुछ वारदात होती है तो मुस्लिम का नाम आता है। तो अभी वो चीज आप देखोगे कि हर रिलीजन में एक तरह से पैटर्न बन रहा है। जैसे हिंदुओं में भी एक बहुत एग्रेशन, जो इतना एग्रेसिव कभी नहीं था, मतलब जितना मैंने जाना है कि हमारा रिलीजन इतना एग्रेसिव नहीं रहा है। वो है ना कहावत, आप जिसको हेट करते हो वही बनते जाते हो। तो ऐसा तो नहीं हो रहा कि अरे इस्लाम को हेट करते करते मुसलमानों की जो आतंकवादी पैटर्न को सो कॉल्ड है उसको हेट करते करते जो हिंदू मिलिटेंट, जो वहां से वर्ड आया है ना कि हिंदू मिलिटेंट बन गए हो। हालांकि एक और चीज मुझे लगती है, जैसे कि अब ये क्या बोलते हैं, आतंकवाद तो चलो, जैसे घाटी में आतंकवाद, कश्मीर घाटी में 89 से शुरू हो गया था लगभग, ठीक है। और ये सो कॉल्ड जो भी जो टेररिज्म बोलो या ये जो एंटी मुस्लिम वाइब तो हमेशा से थी इंडिया में, लेकिन ये 5 साल 7 साल से ऐसा लग रहा है कि अस्तित्व ही है लोगों का, जी ही उस इमोशन में रहे हैं। बहुत सही बात है मुझे कि पहले भी तो था ना, ये चल ही रहा था, हमने जिया है वो इंडिया पूरा, और वो पूरे 90s जिए हैं, 2000 जिए, तो ठीक है, मतलब कि चलो गलत है हो रहा है, बट इतना हिट तो नहीं था ना। ऐसा तो नहीं कि आतंकवाद। मैं बता रहा हूँ कि मेरे जो कुछ दोस्त है, असल जब मैं गांव में था, जब मैं पढ़ाई करता था, तो आसपास मुसलमान नहीं है, तो हमारा तो मुसलमान कोई पाला नहीं पड़ा है। हम मैंने ईद की सेवई नहीं खाई क्योंकि आसपास मुसलमान ही नहीं थे, और मैंने उनको दिवाली पे गले नहीं लगाया हुआ। लेकिन जो अभी मैं तो खैर मुंबई में आ गया, तो यहाँ भी मतलब काम करने पे वर्क प्लेस में 1-2 मुसलमान मिल जाते हैं, ऐसे दोस्ती से सड़क चलते नहीं मिल रहे।
लेकिन मेरे गांव में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो वहां के जो लड़के हैं वो फुल ऑन मुस्लिम हेटर है। तो मुझे लगता है कि उनको एक होता है ना कि पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, फिर वो हेट एक तरह से आप जस्टिफाई कर सकते हो। सपोज अगर किसी का अरे भाई मर गया आतंकवादी हमले में, मुसलमानों ने मारा है, या किसी को मुसलमान ने पर्सनली नुकसान पहुंचाया है, उसका हेट मैं फिर भी अंडरस्टैंड करूंगा, भाई इसका लॉस है और वन साइडेड उसका बनता है, वन साइडेड सोच रहा है वो। और जैसे कश्मीर में पंडितों के साथ अगर मुसलमानों ने किया और वो जैसे पार्टीशन वाला एग्जांपल सही है कि पार्टीशन में किसी किसी के साथ बुरा हुआ है, किसी के परिवार के साथ, और वो बड़ा हिटफुल है अगर मुसलमानों को, तो लॉजिक है उसका। हाँ, मतलब उसका इमोशन समझ में आता है एटलीस्ट कि भाई ठीक है, इमोशन हाँ उसका वो भी सही नहीं, मेरे उससे उभरना चाहिए। हालांकि वो उस लॉजिक को हमेशा बोलते नहीं रह सकता जो हम बात करते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ है तो मैं ऐसा रहूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी चलो हम समझ सकते हैं उसको, लेकिन जिनको छुआ ही नहीं है उस पॉइंट ने, जिन्होंने जिसको मैं वही जिस मेरे गांव के जिस दलित को उसके गांव का ठाकुर पेल रहा है, उसको मुसलमानों से क्या नफरत है? उसका तबला इधर प्रॉब्लम है भाई कि तुम पहले जिस धर्म में हो पहले वहां पे तो एक बराबरी लो। जैसे मैं आपको बताता हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग बात। तो मेरे अरे कैसे मामा का लड़का था, हम लोग कहीं से गेट टुगेदर में मिले और बात हो रही थी, फिर ऐसे बात चली कुछ इलेक्शन में किसको वोट ये वो। तो वो बोले कि यार ये देखो कन्वर्जन हो रहा है, बहुत ज्यादा कन्वर्जन हो रहा है, ईसाई बहुत कर रहे हैं। तो मैंने उनको एक बात बोली, मैंने कहा अच्छा ये बात बताओ आपको क्यों लगता है कि क्यों लोग हिंदू धर्म छोड़ के किसी धर्म में जाएंगे? धर्म बहुत बड़ी चीज होती है भाई। आपको लग रहा है कि एक आदमी एक धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में जा रहा है, या तो क्यों जा रहा है? आपने उस पर क्वेश्चन किया? बोले नहीं वो तो बाद में बोलेंगे, पहले तो हम बोलेंगे कि ना जाओ। तो मैंने बोला तो अपने बराबरी का हिस्सा दे दो। मतलब कहा कि आप अपने में बोलते हो 4 जातियां हैं, ब्राह्मण मैं श्रेष्ठ हूँ, क्षत्रिय भुजा है, और वो उधर से निकला व्यापारी, और शुद्ध तुम्हारे मतलब ये तो मैंने कहा ये तो अपने में बराबरी नहीं देते, दूसरे में जाते हैं तो वहां भी आप बोलते हो कि अरे नहीं ये नहीं कर सकते, अरे मत जाओ। तो ये जो अपने में है ना कि जिसको मैं बोलता हूँ कि ब्राह्मणवाद ठाकुरवाद जो एक सुप्रीमेसी है, वो कितना मतलब डैमेजिंग है सोसाइटी। क्योंकि वो इलेक्शन पे भी हम आते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इलेक्शन में भी, बिहार इलेक्शन में बहुत देखने को मिला कि जैसे अभी ये फाइट, ये इलेक्शन ऐसा नहीं था कि एक तरफा था, अभी वो लहर वाली बात नहीं थी। उनकी भी मतलब हाँ उनकी भी सांस अटकी हुई थी और इनके भी बम्बू था, तेजस्वी के भी। तो जो एक वहां पे जाति फैक्टर वर्क करता है कि भाई नीतीश कुमार है तो उनके साथ एक जाति है, ये जाति आ जाएगी, और बीजेपी है तो ब्राह्मण ठाकुर आ जाएंगे, फिर उधर वही वाला जातियों की जब बात होती है मुझे वही आता है, एक वरुण ग्रोवर का जो स्टैंड अप है कि साला जाति ना हो तो वोट किसको दे अगले को पता ना चले। उसका तो बड़ी सही बात है कि आज सही में आज सबकी जातें हटा दो, कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि सारा डेवलपमेंट पे वोट देना पड़ जाएगा फिर तो बड़ी अच्छी बात है उसकी। अजय बिल्कुल। और आप अच्छा एक दूसरी बात है जाति से ही है कि जैसे अभी जो सपोज दलित जातियों के जो बड़े नेता हैं, मायावती हो गए, इधर रामविलास पासवान से, उधर उदित राज है, और इधर अभी ये नया निकला है वो उसमें से जेडीयू में से क्या नाम था ये जो मुख्यमंत्री बन गया था बीच में, जीतन मांझी। तो हाँ ये लोग मुझे समझ नहीं आता अपनी जाति के लिए क्या कर रहे हैं। मायावती ने अपनी बार्गेन क्या की अपनी जाति के लिए? मतलब उससे ज्यादा फाइट तो मैं देखता हूँ कि जो ब्राह्मण है वो कर रहे हैं। रवीश की रिपोर्ट में ज्यादा मैं देखता हूँ दलितों की बातें और उस तरह की आवाज। तो मुझे तो समझ आता है कि ये लोग भाई फाइनली होता क्या है, सेल्फिश हो जाते हैं। फाइनली ये होता है कि हाँ अपनी नौकरी बचाओ, अपनी सीट बचाओ, मेरे खिलाफ कोई केस ना हो। तो मायावती वही कि कुछ घोटाले कर लिए फिर अपने सीबीआई जहाँ से बच रहे हैं, पूरी जिंदगी उसमें लगी हुई है। ईडी छोड़ देंगे इन पे, ईडी दौड़ाएगा इनको फिर। जिसकी सरकार उसकी एजेंसी। और उसके बाद कोई एक्टर, कोई बिजनेसमैन, कोई पत्रकार, कोई कॉमन मैन नहीं जैसे बोला ना छू ईडी छू सीबीआई, ऐसी सी बात है। हाँ बिल्कुल ऐसे तैयार हैं, सब ट्रेन है। कहते कि ऐसा था कि उनको लिखवाना चाहिए, मतलब मैंने जब लिखा था ना घरों पे कि भाई कुत्ते से सावधान, तो वहां पे लिखवाना चाहिए सीबीआई ईडी से सावधान बोलने से पहले। एक बड़ा अच्छा उमर शरीफ का एक जोक है, एक बड़ा अच्छा जो है कि हाल में ही
मतलब उसकी उसकी फ्रेजिंग हाँ। ऐसी है कि हाल में ही कस्टम ने नए कुत्ते रख लिए हैं। तो मतलब दो तरफा है कि कस्टम में नए कुत्ते रख लिए हैं। मतलब उधर भी जाता है और इधर भी जाता है। तो वैसी सी बात है कि हाँ। और मुझे लगता है कि जेन्युइनली एक जैसे आईपीएस क्लियर करने वाला बंदा बेचारा पढ़ा होता है, काफी उसने मेहनत की होती है सिविल्स की तैयारी करके, वो किसी नेता का मतलब एक तो होता है ऑर्डर लेना, लेकिन ठीक है आप डेवलपमेंट गवर्नेंस के लिए ऑर्डर ले रहे हो और अच्छे से काम कर रहे हो, वहां तो मैं भी खुश हूंगा, लेकिन आप उसके पर्सनल वेंडेटा या उसके पर्सनल लड़ाइयों को सुलझाने में आप उसका हिस्सा बन रहे हो, ये कैसा यार, कैसा लगता होगा उनको? नहीं, मुझे तो बताना कि मुझे तो लगता है कि अपने एजुकेशन सिस्टम में ना, मैं बता रहा हूँ इतना जमीर ही नहीं दिया जा रहा है। मैं बता रहा हूँ मेरे यूपी बिहार में जो लड़के तैयारी कर रहे हैं पुलिस की या किसी भी सरकारी नौकरी की, वो इसलिए नहीं कर रहे कि गवर्नमेंट सर्विस इसलिए जाना है कि सर्विस का कुछ फायदा है। उनके दो ही रीजन है सर्विस में जाने के गवर्नमेंट, एक तो काम नहीं करना पड़ेगा, सरकारी नौकरी में काम नहीं करना पड़ेगा, इसे सरकारी काम चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, और दूसरा ये है कि वो पक्की हो जाएगी तो दहेज बहुत ज्यादा मिलेगा, क्योंकि सरकारी नौकरी में बहुत ज्यादा ट्रस्ट है लोगों को। मतलब सरकारी नौकरी की बात नहीं है, एज ए वैल्यू सिस्टम भी आज रिलेटिव्स क्या बात करते हैं कि अरे उनका लड़का देखा, अरे अमेरिका में है, इतना 40 लाख रुपया साल का कमा रहा है, कोई नहीं, कोई ये बात नहीं करता कि बड़ा अच्छा बंदा है यार, बड़ा मिलनसार है। मतलब जो क्वालिटीज जो वर्च्यू हैं वो नहीं डिस्कस होते, सिर्फ ये डिस्कस होता है कि पेल के पैसा कमा रहा है, घर ले लिया है। वही तो मैं बता रहा हूँ कि जब तक पैसा ना कमा लो आप, मतलब पैसा कमाए सब कुछ अच्छी हो जाओगे। सपोज मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ, तो मैं पढ़ने वढ़ने में ठीक ही था, मतलब मैं जब पढ़ रहा था वो था, मेरे रिजल्ट अच्छे ही आते थे, बट मोटा मोटा ये था चर्चा, क्या ही फायदा है जाकर किसी दुकान पे काम करेंगे और ये होगा वो होगा। तो बेसिकली ये नहीं देखा जाता था कि ये लड़का है, दारू शराब नहीं है, कोई गंदी आदत नहीं है, ये है, उसकी अप्रिसिएशन नहीं थी। ये था कि भाई ये ऐसा होगा। और जब भी मैं राइटर वाइटर बन गया और जब भी हम लोग ये काम चालू हो गया, उसके बाद से फिर ये है कि अरे क्या क्या पैसा आ रहा है, साल भर में उसने मकान ठोक दिया और ये हो गया तो अभी भी ये बात नहीं हो रही कि उस मेहनती कितना था या उसका फोकस कैसा था, या अभी पैसा कमा के भी उसका नेचर कैसा बना हुआ है, कि गलत मतलब आदत नहीं है कोई, या इस तरह की अलग अलग हाँ, चीजें नहीं डिस्कस होती, मेनली पैसा कमा रहा है। नहीं, पैसा ही। अरे मेरे गांव में जितने इलेक्शन आप देखो ना, इलेक्शन में कि जिसको फॉलो कर रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि समाज में इतने अच्छे अच्छे टीचर हैं? मतलब मैं मानता हूँ कि ऐसा नहीं कि सारे सारे लोग खराब भी हैं, कुछ सेल्फलेस लोग भी हैं। जैसे मेरे एक स्कूल में एक टीचर थे, वो अकेले पढ़ाते थे और दो टीचर आके सोते थे अपना वो लेकर, और एक टीचर वो दिन भर आकर लगे रहते थे, अपने जितना काम उनका नहीं उससे ज्यादा काम करते थे, मतलब चाक घसते रहते थे, वो होता था, बल्कि दो लोग मिलकर उनका मजाक उड़ाते थे, बोलते थे पंडित जी आज तो पूरा चाक ही घस देंगे क्या? कहते जितना तो हमारे पेपर का बिल है तो चाक का बिल आता है। तो मतलब हाँ, मतलब क्या उनका ये था कि चाक क्यों घस रहे, चाक का भी पैसा बचेगा। पर वो आदमी सेल्फलेसली पढ़ा रहा है। लेकिन मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि अगर वो आदमी इलेक्शन लड़ जाएगा ना, तो वो नहीं जीतेगा। वो जो दो बैठ के मजाक उड़ाते थे ना, वही जीतेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अपने यहाँ ना एक जो गुंडावाद का वो है ना, बाहुबली का। बाहुबली क्यों बोलते हैं उनको, गुंडों को बाहुबली क्यों बोलते हैं, मुझे आज तक समझ नहीं आता। बड़ा नाम क्यों दिया हुआ है उनको, बजरंग बली के करीब ले गए हैं ऑलमोस्ट। हाँ, उसका मतलब कि वो दिखाते हैं कि मतलब एक तरह से आप लोगों को, जो अगर कोई बच्चा होगा आप उसको ये बोल रहे हो कि आप ऐसा बनो, आप उसको गुंडा बोलो, बुरा आदमी बोलो, तो कोई आगे चाल के बाहुबली ना बने। आप तो बाहुबली और ये पोस्ट करके, और ये अपने मीडिया में भी है, और ये ना इतना जनरलाइज है ना, इतना ज्यादा कॉमन कर दिया इसको, नॉर्मलाइज जिसे बोलते हैं कि नॉर्म। मेरे यहाँ ना एक आदमी ना बाहर रहता था कहीं, तो किसी सेठ वेठ का उसने अरे उड़ा के लाया वो कहीं से 1-2 करोड़ रुपया, और गांव में जाकर उसने 1-2 स्कॉर्पियो ले ली, और वो कहीं कुछ उद्घाटन होता तो वहां जाके 500 दे दिया, कहीं 1000 दे दिया। तो भाई साहब वहां पे उसकी वाहवाह हो रही है। अरे भाई कहीं से मार के लाया बंदा, मतलब तेल के पैसा उड़ा रहा है, इस बार तो ये जिला पंचायत सदस्य को जिताना है। बताओ, ये नहीं कि 2 करोड़ लाका आया है कहीं पे, इसको पुलिस को बताओ, इसको जेल कराओ, या कम से कम इसको ऐसे पब्लिक लाइफ में इसको इतना भाव मत दो। अप्रूव मत करो उसको कम से कम। हाँ, लोगों को पता है, अगर तुम्हें पता है को पैसा कहीं से मार के लाया है तो मत करो। लेकिन भाई साहब अपने यहाँ नहीं, उनको ये कि किसी तरह से पैसा आ तो गया ना, होशियार तो है ना, तो मतलब माँ बाप ने बच्चों को डांट रहे हैं
कि उसके जैसे तुम कहीं से उड़ा के नहीं ला रहे, तुम निकम्मे हो। हाँ ये तो हाल है। बिल्कुल सही कहा आपने कि वैल्यूज जो सिस्टम है ना, हाँ और वो एजुकेशन सिस्टम में भी इसी तरीके से। हाँ आपका टीचर, आप किससे सीखते हो? मैं बोल रहा हूँ अपने माँ बाप से सीखते हो, टीचर से सीखोगे, आसपास जो भैया वो कहीं निकल गए हैं कुछ कंपनी बड़े बन गए उनसे हाँ सीखते हो। और वो लोग यही कर रहे हैं। आपको पता है बड़े होकर घूस लेनी है हाँ और ये करना है। और मेरे एक ना, मैं किसी मामा के स्टाइल में गया था, तो वहां पे एक कोई पुलिस में था, हम्म तो उनके कुछ साले वाले कोई होंगे, वो आए हुए थे। तो बहुत बड़ी अंगूठी लेकर आए थे, बड़ी चैन पहन के, उनकी बीबी खूब ये लदी हुई, हम्म और उनकी सैलरी मतलब जिस पोस्ट पे थे 30-40 के बीच में होगी। हम्म आप सोचो वो आदमी इतना पैसा लेके आया है हम्म और उसकी क्या वाह वाह हो रही है, भाई हवलदार है पर पेल के पैसा हम्म, कमाते हैं और ये है। और वो पूरा, तो ये जो एक्सेप्टेंस है ना करप्शन का बिल्कुल हमारी फैमिलीज में, बल्कि पर्सनल एक लेवल पे इतना ज्यादा है बिल्कुल बिल्कुल कि वो कभी पॉलिटिक्स से नहीं निकलेगा। और हाँ तभी लालू के जेल में होने के बाद भी उनके पार्टी को इतना सपोर्ट रहता है, हाँ क्योंकि लोग ऊपर से कितना भी करप्शन के खिलाफ है, हाँ अंदर से सबको पता है कि ये हमारी लाइफ स्टाइल है हाँ और और वही उससे इसमें भी हमें जीना है। करप्शन से ज्यादा जो कास्ट डायनामिक में फंसे हुए हैं ना, यूपी बिहार तो खासकर। जैसे हमारे एक कहावत थी कि अरे जब भी दलित वोट देने जाता है हम्म तो वो ये नहीं देता कि कौन खड़ा है, हम्म वो हाथी की पूंछ ढूंढता है। वो पैम्पलेट में हम्म हाथी की पूंछ ढूंढता है और पूंछ पे मुहर मारेगा चाहे जो हो। तो बिल्कुल। मायावती ने एक बार किया भी था ना, कि उसने क्या किया, सारे अरे ब्राह्मणों को टिकट दे दिया। किसने? अब ब्राह्मणों को टिकट दिया, मायावती ने, हाँ जो इलेक्शन वो जीती थी, हाँ 2010 का शायद इलेक्शन था। हाँ हाँ तो उन्होंने क्या किया कि वो सारा टिकट दे दिया ब्राह्मणों को। हाँ तो ब्राह्मण वोट तो आ गए, क्योंकि ब्राह्मण अपने एरिया में भाई जो पकड़ते ब्राह्मणों को वोट आ रहे थे। हाँ हाँ और दलितों का वोट आ रहा है, वो पूछ मार कर दे रहे हैं। हाँ तो सारे ब्राह्मण बन गए विधायक। अच्छा अब क्या हुआ कि ऊपर पावर कितनी भी हो मायावती की, हाँ नीचे तो ब्राह्मण है ना। हाँ क्या है ना कि सारे नहीं है पर मोस्ट ऑफ द अपने कंट्री में, खासकर नॉर्थ में, हाँ कास्ट सिस्टम को और एक जो मनुवाद सोच है उसको फॉलो करते हैं बड़ी कास्ट में। हाँ हाँ बिल्कुल करते मतलब हैं। लोगों को शहरों में लगता होगा कि क्या जाति जाति की बात करते रहते हैं लोग, या क्या है मतलब ना, कि नो आई डोंट थिंक सो। कंगना ने एक दिन ट्वीट किया था कुछ, तो पता नहीं वो कहाँ रहती है बंदी, हम्म। कि कास्ट सिस्टम होता था। अच्छा जी। मतलब अरे भाई साहब आप वो ट्वीट पढ़ो कि कास्ट सिस्टम होता था, अब होता नहीं। बोले कहा कोई भाई इनको, वही है कि ये वही फिल्मों में बिहार घूम रहे की हैं ये अच्छी बात इंडस्ट्री मैंने में। पढ़ी थी अभी, बिहार के बारे में, कि लोग हम्म जैसे, हालांकि जंगल राज एक लेवल पे तो था, क्योंकि मैंने जिया है वो उस समय 90s में, लेकिन अपर कास्ट को ये भी हाँ प्रॉब्लम थी कि अरे यादव मतलब उनके लिए इसलिए जंगल राज था कि देखो यादव कहाँ तक आ गया, ये जंगल राज है हमारे लिए, कि हाँ हाँ इनको बिल्कुल। इनको इतनी कि जैसे हमारे बराबर बैठ रहे हैं, उनको उससे प्रॉब्लम थी। मतलब उनके लिए सो कॉल्ड जंगल राज सेम, वो था कि यार ये इनके इतने कैसे। मैं कह रहा हूँ अब, वही तो मैं कह रहा हूँ, अभी लोग बोलते हैं कि यार अरे जातिवाद का वो हुआ है। और मैं आपको अपने गांव की बात बताऊं, आज भी जो दलित बस्ती है, उस बस्ती के बच्चे और ब्राह्मण बस्ती के बच्चे साथ में खेलते नहीं है। हम्म मतलब अगर कोई किसी की दोस्ती हो भी जाए, हम्म सपोज कोई ब्राह्मण बच्चा है और किसी की दोस्ती हो जाए, तो हम्म लोग उसका मजाक बनाएंगे हम्म ब्राह्मणों में। हम्म मतलब खत्म तो छोड़ो, वो जरा सा हिला भी नहीं है वो। बिल्कुल। खत्म तो बहुत दूर की बात है, हिला नहीं है वो। हाँ एक ना बीच में जो मुझे लगा था क्या हुआ था ना, हम्म अरे एक जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आया था, क्या हो रहा था ना कि एक टाइम ऐसा आया था, बीच बता रहा हूँ कि शायद इकोनॉमी अच्छी थी या जो हम्म भी था, कि किसी को किसी की वैसी जरूरत नहीं रह गई थी हम्म कि भाई किसी को डिपेंड है। सबको काम मिल रहा था, सबका अपना पैसा था, मनरेगा से पैसा कमा रहे थे। बिल्कुल। तो जो दलित थे ना, वो ब्राह्मणों की जमीनों पे या उनकी मजदूरी पे डिपेंड नहीं थे। हम्म तो एक ना, अब जब, और मुझे लगता है ये सारी गुलामी ना, सारी आती गुलामी पैसे से। वो चाहे औरतों की हालत की मैं बात करूं, हम्म क्योंकि अपने देश में औरतों की हालत इसलिए भी ज्यादा बुरी है क्योंकि वो वर्किंग नहीं है, मोस्ट ऑफ द वो हाउस वाइफ ज्यादा है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, वही फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है, मतलब ये की है जहां जहां ये मिलता है ना। ऑफ हम्म कोर्स जैसे लोग, अभी हम बात करें, मेरा दोस्त बात कर रहा था, बोलता है अरे अमेरिका में होता है शादी तो तलाक भी बहुत होता है। हम्म मैंने कहा भाई जिस तरह सबके यहाँ औरतें रहती है ना, हम्म उससे बेटर तलाक ही है हाँ बिल्कुल वो। और बिल्कुल। वो इसीलिए भी होता है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होती है, वो ज्यादा बुलशिट लेती नहीं है, बिल्कुल। और वो अलग होकर अपना चली जाती है। जैसे केरल में डिवोर्सेस ज्यादा हैं, तो लोग वही बोलते हैं अरे केरल में देखो कितने डिवोर्स हो रहे हैं। भाई इसलिए हो रहे उनके हैं लिए क्योंकि समझदार है, उन्हें पता है कि इनके साथ नहीं रहना, कि डिसीजन ले पा बिल्कुल, रही है।
मैं तो, और पहले तो इवन जैसे मैं जब समझ नहीं थी तो मैं भी इस चीज को बुरा मानता था। अभी तो मैं इसको एज अ साइन ऑफ डेवलप्ड सोसाइटी देखता हूँ हाँ कि एक तो आप समझदार हो, तो हाँ आप अलग होने की आप में क्षमता है, ताकत हाँ है, आप लोगों की परवाह कम कर रहे हो, ये नहीं हाँ कि लोग जज करेंगे, ये है। बिल्कुल और दूसरा, आप इंडिपेंडेंट हो कि बिल्कुल। भाई तू अपने रास्ते जा, अपने रास्ते जा, तो मेरे को ये नहीं बर्दाश्त करना। तो ये मेरे गांव में ना एक बंदा है, हाँ उसकी शादी हुई, मोटरसाइकिल मांगी उसने, और उसके बाप बाप उसे इनकम नहीं थी, शादी होगी, मोटरसाइकिल नहीं दी। हाँ। उसने अपनी वाइफ को 29 साल तक जाने नहीं दिया। अच्छा, 29 साल तक उसने मायके नहीं जाने दिया। क्या बात कर रहे हो? उसका भाई बड़ा हुआ, हाँ उसका भाई बड़ा हुआ, वो टीचर बना कुछ, तो उसकी इनकम आई और उसको मतलब इतना पैसा आ गया कि वो गाड़ी अफोर्ड करके दे सके। उसके बेटे की शादी थी, मतलब वो आई, उसके भतीजे की शादी हुई, ओहो, तो वो 2 गाड़ियां खरीदी। एक तो वो जो गाड़ी मिली थी शायद या कुछ था, वो गाड़ी लाके उसने इसको दी, फिर इसने विदाई करी, फिर क्या वो अपने बात है, मायके गई। क्या बात है। ये तो तो बड़ा ऐसे मजेदार ऐसे, किस्सा है, और ये मैं बता रहा हूँ, ये दर्दनाक है, मैं मेरे मजेदार बगल से का किस्सा ज्यादा। बता रहा हूँ। हाँ हाँ मतलब, और मैं बता रहा हूँ कि, और क्योंकि ये तो ऐसा देखा हुआ है ना। हाँ और मैं दूसरी बात बताता हूँ, मैं वहां था ना, मुझे रियलाइज भी नहीं था कि गलत है। मतलब मैं यूपी में था जब हाँ मैं नहीं आया था मुंबई, हाँ मुझे रियलाइज भी नहीं हो रहा था कि किस लेवल का यहाँ पे अत्याचार चल रहा है। हाँ और जैसे जैसे मैंने, मतलब वही आपसे सीख सीख के जितना मैं इवॉल्व हुआ और जितना दुनिया देखी, मुझे रियलाइज हुआ कि यार, आप सोचो ना, आप इमेजिन कर सकते हो कि कोई लड़की की विदाई सिर्फ हाँ। एक मोटरसाइकिल के लिए नहीं हो रही है, और वो बंदा गांव के प्रधान का इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार। सोचो, ऐसा नहीं कि एकदम से चूतिया आदमी है, उसको कुछ आइडिया नहीं है और वो नहीं है। अच्छा हाँ, और दुनिया में जाकर ज्ञान पेल रहा है भाई। वो अच्छा, मुझे संस्कार बताता था, बेटा बाल ऐसे मत कटाना, ऐसे हीरोबाजी मत करना, ऐसे। वो मुझे वैल्यू सिखा रहा है आदमी, क्या बात है। जिसने अपने बेबी को मोटरसाइकिल के लिए एक तरह से बंधक बनाया हुआ है। सही बात है। और वो बात, मतलब ये तो ऐसा ये बंदा है कि सिचुएशन है और शायद, ये ये मुझे एक्सेप्टेबल ऐसा है। लग रहा है कि इसको 2 मोटरसाइकिल दे देते तो शायद इसको बीवी भी ना लगती। बिल्कुल। वो मतलब, वो जीते ही, क्या है ना, पता नहीं यूपी की पानी में कुछ ऐसा है, या वहां पे इस चीज को इतना प्रमोट किया गया है, क्या होता है ना, कहानियां इस तरह की वहां सुनाई गई हैं कि लोगों का ईगो जो है ना, हाँ, वो यहाँ रहता है। यहाँ रहता है। वो और ज्यादातर मतलब, को ईगो मिल जो रहा ना है, जिसको, ज्यादातर लोगों का ईगो आ रहा है कास्ट से, धर्म से, क्लास से। क्योंकि वो इंडिविजुअल मेरिट से नहीं आ रहा, इंडिविजुअल मेरिट से आता ना, हाँ तो फिर तो यूपी बिहार की हालत हमें पता ही है। हाँ इंडिविजुअल मेरिट से नहीं आकर वो कहीं ना कहीं रिलीजन से और ये कास्ट से आ रहा है, और कि हमारी संस्कृति विरासत से आ रहा है ना। हम्म, इसलिए उनको रियलाइज भी नहीं होता कि हम कितने बड़े मतलब फुद्दू हैं जो हरकतें कर रहे हैं। बिल्कुल जैसे बिल्कुल। ये हरकतें उसने की चूतियापे की 29 साल तक, कैसे कोई एक्सेप्ट, मतलब सोसाइटी एज ए सोसाइटी भी क्या ही कर लिया उसका। हम्म, किसी ने जाकर उसको नहीं बोला कि भाई तुम गलत कर रहे हो। बिल्कुल। इवेंचुअली आप देखोगे लोग यही बातें करते हैं, अरे तो उसको दे भी तो देना चाहिए था। अरे भाई साहब, फुल ऑन चल रहा है कि उसको दे देना चाहिए था, क्योंकि लोगों के मन में है कि हमें भी मिलेगा। हाँ 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 लक्ष्मी, हाँ। आपने तो देखी, नहीं देखी मैंने आपने? लक्ष्मी नहीं देखी, नहीं नहीं, आप बहुत ज्यादा लकी आदमी हो। लेकिन जितना प्रोमो हाँ, देखा मुझे मैंने तो मुझे और जो मुझे लगा, तो मुझे हाँ ऐसा लग रहा था कि अक्षय कुमार नहीं पुल ऑफ कर पाएगा उसको, उस रोल को, जो मुझे लगा। हाँ, नहीं पता है, मैं तो सच बताऊं, जैसे जो उसमें जैसे प्रोमो जैसा आया था ना, हम्म तो होता है ना कि प्रोमो में कट्स में कुछ लुक्स में कुछ हम्म एक्सप्रेशन को स्पेशली दिखाते हैं, हम्म तो लगा यार साड़ी वाड़ी पहना है इतना बड़ा सुपरस्टार आदमी, हम्म तो क्या पता कुछ कर ही दे। तो मैं तो इस उम्मीद में था। हाँ, तो उसने भाई साहब जो हगा है ना, हम्म कि मैं बता रहा हूँ कि ये, मतलब पहले वो दिल बेचारा आई थी, मैं उसकी बात नहीं करूंगा। हम्म उसके बाद से जितनी फिल्में आई, तो एक से एक बुरी फिल्में आई है इस बार ओटीटी पे। काफी। कोई भी कचरा बिक रहा है, हम्म ये सबसे ज्यादा, मतलब उसमें से हम्म मतलब ये सिनेमा के लिए क्वालिफाई नहीं करता। ऊपर से मेरा आपसे एक सवाल भी है, मतलब अभी मैं उसके रिव्यू, मैं उसके आऊंगा चीजें कि उसमें क्या कैसा था। हम्म दूसरा ये कि जब हम लोग सपोज सुपरस्टार की बात करते हैं, सपोज हॉलीवुड के सुपरस्टार है या कोई वर्ल्ड सिनेमा का सुपरस्टार है, हम्म उनकी फिल्में जब आती हैं, तो सपोज कई बार उतनी अच्छी नहीं होती, हम्म पर एक जो सिनेमा का पैरामीटर है ना, हम्म कि एक वर्ल्ड क्रिएशन में एटलीस्ट डायलॉग्स में एटलीस्ट इतना बिजार नहीं होता कि आप उनको बोलो कि यार तो सिनेमा ही नहीं है, एक शिद्दत ये तो होती है, यूट्यूब का वीडियो से भी ज्यादा। एक एक फिल्म शिद्दत ना मेकिंग कि को लेके डायरेक्टर शिद्दत का, होती है।
हाँ मे बी आप उससे एग्री नहीं करते कहानी से, हाँ मे बी आपने बहुत ज्यादा उसको आपको फील नहीं है, वो एक मतलब अलग अप्रोच होती है। ये क्या था, ये मुझे कोई शब्द मिले ना मोटा मैं इस पे मारूं इस पिक्चर को। पहली बात तो हम लोग का सिनेमा ही नहीं था, तो अब सिनेमा नहीं तो ये जो था ना इतना वाहियात था। अच्छा ये किन्नर के बारे में फिल्म है, ठीक है। ये भाई साहब के पूरा पहली बात इसको ना मैसेजिंग को लेकर इसका बड़ा, इसको लगता है ना कि कुछ ऑड मैसेज दो, जैसे पैडमैन पे लड़कियां पैड पहने, थोड़ा बोल्ड होकर बोलो, ठीक है, बोल्ड होकर अच्छी बात करो तो अच्छे तरीके से करो। जिस किन्नर की फिल्म है जिसको आप एम्पावरमेंट की बात कर रहे हो उसी का तो मजाक भी बना रहे हो भाई। एक ना इसमें एक सीन है, सोचो किसने फरहाद सामजी का मतलब मैं मिले ना तो उसका मैं सामजी तोड़ूं। एक उसमें पूरा प्लॉट है कि जिसमें मरा हुआ है, तो शरद केलकर ने एक किन्नर का रोल प्ले किया है। तो इसे बेसिकली कहानी ऐसे कुछ है कि प्लॉट लिया होता है, कुछ पावर हंग्री लोग उसको वहां पे प्लॉट चाहते हैं, मार के उसको उसी में गाड़ देते हैं। तो भाई साहब उस प्लॉट का नंबर है 6। अच्छा, जी हाँ, ये इनके हिसाब से कॉमेडी है। इनके हिसाब से ये है कि कॉमेडी पहले कॉमेडी की जरूरत नहीं वहां पे, क्योंकि वो बड़ी आप बात कर रहे हो कायदे की, ऊपर से आप यही चाहते हो ना कि 6, अब मैं क्या बताऊं अगेन वही वो जोक लेना चाहते हैं कहीं ना कहीं, ऑब्वियस वाला। हाँ कि वो और उसका 3 बार उस पे कैमरा जा रहा है कि 6 नंबर प्लॉट, 6 नंबर प्लॉट। अच्छा ठीक है, वो प्लॉट तो ठीक है, जो फिल्म का प्लॉट है ना वो उस प्लॉट से भी ज्यादा खाली है, जिसपे कुछ नहीं बना, मतलब कुछ है ही नहीं। तो बेसिकली क्या हुआ है कि अक्षय कुमार मुसलमान है, उसने हिंदू लड़की से शादी की हुई कियारा आडवाणी से। अच्छा, अब ये इसके बाप इसको पसंद नहीं कहा कि मुसलमान से शादी कर रही है, और इनके साथ एक बच्चा रहता है, वो कुछ भाई का बच्चा, भाई एक्सपायर हो गए, वो है, वो सबका नाम लेके बुलाता है। तो ऐसी कुछ बात होती है, तो वो बोलता है कि अच्छा अभी तक वो लोग हिंदू मुसलमान में फंसे हुए हैं। बोलता है हाँ बेटा वो हिंदू मुसलमान में फंसे हुए हैं। तो जैसे ना कि वो फिल्म नहीं चल रही है, वो कुछ ऐड नहीं आते वो टेली शॉपिंग वाले कि अच्छा जी हाँ, अच्छा वो फंसे हुए हैं। हाँ वो फंसे हुए हैं। जैसे वो एक जोक नहीं था कि रेडियो वाले जो ऐड आते थे, अरे चाचा आपने देखा क्या किसान फवारा, बोलते हाँ किसान फवारा, जी हाँ किसान फवारा, सेम टाइप का। अरे यार उसी टाइप का था कि जैसे कि हिंदू मुसलमान यहाँ कुछ बात कर लेते हैं, हाँ बात कर, अरे हिंदू मुसलमान फंसे हुए हैं, जी बेटा वो हिंदू मुसलमान फंसे हुए हैं। अच्छा ठीक है, ऊपर से फिर ये लोग जाते हैं घर पे, बहुत सालों बाद उनकी मम्मी की वो शादी है, तो मम्मी, अरे मतलब मैं बता रहा हूँ फिल्म को एक्सप्लेन करूंगा मुझे फिर से गुस्सा आ जाएगा, वो मैं बार बार नोच लूंगा। वो दारू पीती है और सास बहू एक दूसरे को लड़ती रहती हैं, एक उसमें अच्छा हाँ मेन बात मैं बताता हूँ, वो फिल्म इतनी बड़ी हिंदू फोबिक है। अच्छा, आप हाँ, अब जैसे अभी मैं फरहाद सामजी की बात करूं, ये लोग दुनिया को सिखाते हैं कि भाई ऐसा करो वैसा करो, अपनी पिक्चर में भर भर के आप हिंदू का भूत जो है, तो बेसिकली भूत आता है तो इनके घर में अक्षय कुमार कुछ तो चुतियापा कर देता है, जाकर वहां क्रिकेट खेल रहा है, खेलता भी नहीं है, वो भूत घर में आ गया और एक चाय पीती है। कुछ पहली बात तो भूत पकड़ने का लॉजिक चूतिया है कि वो चाय कुछ तो बनाता है लेमन का, वो पीता है, फिर उसके अंदर वो भूत जाता है। चाय से भूत जाता है क्या कहीं पे? ये क्या बात है? चाय के थ्रू भूत जाएगा, ऐसे भूत नहीं पकड़ लेगा। कम से कम शराब रखते तो लॉजिकल लगता, चाय से कैसे? चाय और वो लेमन टी में घुसा हुआ है, वो क्या पौधा है क्या, वो जड़ पकड़ के जाएगा? कुछ तो अजीब सा था वो। अच्छा खैर वो सब तो हो गया, उसके बाद से तो अब उसमें फिर वो पंडित जी के पास जाते हैं सास बहू, ठीक है। पंडित जी बोलते हैं 3 स्टेप में आप देख लो कि भूत अरे है कि नहीं है। तो एक स्टेप में भूत का कुछ करेगा कैसा, अरे कुछ नारियल वाले से घूमने लगेगा, दूसरे स्टेप में कुछ और होगा, तीसरे में वो भूत आएगा और खून चाटेगा। अच्छा, तो पहली बात तो भूत आएगा और जब दिख जाएगा तो उसे प्रूफ क्या करना है उसको? फिर तो दिख ही रहा है ना। तो पंडित बोलता है कि इससे कंफर्म हो जाएगा भूत है। अबे चूतिए, जब दिख जाए हंसा रहे हो, कंफर्म तो जब बिना बात के नारियल घुमा, कंफर्म तो वही हो जाएगा। अगर कोई मुझे बोले कि तुम्हारे घर में नारियल रखो और ऐसा मंत्र पढ़ो नारियल घूमे तो इसका मतलब भूत है, और घूमेगा तो मैं मान लूंगा भाई भूत है। अगर उसमें पंडित भी नहीं है, कोई है भी नहीं, मुझे ही करना है, तो इतना तो जादू नहीं होता। तो वो क्या करता है कि 3 स्टेप करो और 3 स्टेप में ऐसा हुआ तो मान लो भूत कंफर्म है। तो तीसरे स्टेप में
शैतान आता है और खून चाटता है। अच्छा। और ये औरतें घर पे बताती नहीं कि शैतान देखा और वो तो कुछ मतलब प्लॉट पे तो मैं जाऊंगा नहीं। हाँ। फिर तो पंडित के पास जाते हैं, कंफर्म हो गया कि भूत है, तो पंडित बोलता है कि मेरे बस का भूत नहीं है, मैं नहीं पकड़ पाऊंगा। तो ये जाती है फिर मौलवी के पास। अच्छा। फिर मुल्ला भूत पकड़ता है। वो अच्छा। मौलवी वो भूत पकड़ता है फिर। अच्छा। तो हिंदू पंडित जो बाबा है हाँ। वो नहीं पकड़ पाया। अरे यार। मुल्ला है और वो ईमान का पक्का है और वो है और वो भूत पूरी पिक्चर भी अल्लाह से डरता है सिर्फ, वो ये राम वाम से नहीं डरा वो। तो अक्षय कुमार सो रहा था ये सब जब शूट हो रहा था। देशभक्त, देश का बेटा। उसे तो पता नहीं, उसे कुछ तो मुझे लगता है इसको ना कुछ तो सुंघा हुआ के पिक्चर कराई है ये, कि वो भाई इलेक्शन में तुम मोदी जी का इंटरव्यू करते हो और फिल्मों में तुम फरहाद श्याम जी से ये सब लिखवा रहे हो, तो इसीलिए तो सबसे कुछ भी गाली है खा रही मतलब है ना पिक्चर ये में फिर। फिल्म। हर किसी से, राइट से भी गाली खा रही है, लेफ्ट से भी गाली खा रही है, हर किसी से गाली खा रही है। तो मेरा एक दोस्त क्योंकि ना है अभी क्या हुआ है। जो कि इसमें हाँ वो था, फर्स्ट एडी था लक्ष्मी बॉम्ब में। तो उससे मिला था मैं 2-3 दिन हाँ पहले। अच्छा तो बता रहा था कि वो जो राघव लॉरेंस है जो डायरेक्टर है, तो हाँ वो एक्टर और कोरियोग्राफर था पहले। तो जो कंचना जो मुन्नी जिसपे अच्छा बेस्ड है जी। ना, वो बहुत अच्छी फिल्म है और उसमें ये वाला अक्षय वाला एक्टर रोल उसने खुद किया है और बड़ा अच्छा किया है। अच्छा बहुत अच्छा किया है, मतलब मुझे बस पता नहीं कि वो बोलते एज अच्छा, ऑफ कोर्स कोई रीमेक, मतलब कोई रीमेक बन रही है तो ऑफ कोर्स वो फिल्म अच्छी रही होगी, इसलिए उसका रीमेक बनाने तो की वही कोशिश उसने की जा बड़े रही है। उसने 2 पॉइंट बोले। मैंने बोला कि वो पुरानी अच्छी है। उसने बोला कि देखो एक तो वो बनी थी 12 साल पहले तो अच्छा तो जी, वैसे ह्यूमर ह्यूमर बिल्कुल। में काफी मतलब 12 साल 10 साल बड़ा टाइम होता है। और दूसरा कि यार वो लीड एक्टर के अराउंड थी, वो कोरियोग्राफर था, वो डायरेक्टर था, पूरा उसको कॉन्सेप्ट पे होल्ड था। यहाँ फिर अक्षय ने क्या सोचा, मैं ये हाँ एक मैसेजिंग दे दूंगा पॉजिटिव। उसने बाकी कुछ गधे ने देखा नहीं और फिर उसको ये लक्ष्मी नहीं नहीं, वो उसमें क्या किया है पता है, उसने ना एक तो पूरा अपने हिसाब से घुमाया। मैं उसकी कहानी कहीं, मतलब वो फिल्म नहीं देखी कंचना मैंने, हम्म तो मैंने कहीं सुना था कि जो कैरेक्टर की अप्रोच थी ना, हम्म। अब उसने कैरेक्टर ही पूरा उल्टा कर दिया। उसमें थी वो बंदा ऑलरेडी डरपोक था, अच्छा। वो भूत भूत से डरता था, वो जो कैरेक्टर था, और फिर उसको भूत पकड़ लेता है। हम्म। इसमें क्या किया है कि ये बंदा भूत भूत के खिलाफ है। अच्छा। इसकी एक पूरी संस्था है जो लोगों को एक्सपोज, मतलब जो पाखंडी बाबा है जो भूत मतलब भूत का वो करते हैं। रैशनलिस्ट है वो। हाँ रैशनलिस्ट है, और ऊपर से फिर इन्होंने अंधविश्वास को बढ़ावा दिया है बहुत कि भाई बढ़िया। देखो ये कि देखो रैशनलिस्ट था, फिर भी इसको भूत ने पकड़ लिया, पेला गया तो उसको अकल आई कि भूत होते हैं। बेसिकली अक्षय मैं कुमार कहा में ये तो ब्रेन भी मतलब नहीं है। है ना इतना कि वो पकड़ भी पाए कि यार इसमें 2 चीजें हो रही हैं एक साथ। वो इतना गधा है अक्षय कुमार। उसको कि एक चीज तुमको बताई या तो होगी, उसको सही लगा होगा। उसको ये नहीं पता फिल्म में 2 चीजें हो हाँ रही हैं। हाँ, कि मैं कह रहा हॉरर फिल्म है ना, हाँ तो पूरे कन्विक्शन से हॉरर ही कर दो हाँ। कि अच्छा, ठीक है बिल्कुल एक बिल्कुल। आदमी है वो ऐसा है वैसा है। अक्सर जैसे पुरानी फिल्मों में ना, जैसे मतलब इसका फील कहाँ था, जैसे पुरानी फिल्मों में ना इच्छाधारी नाग बनने वाली फिल्में होती थी, हाँ उसमें विलन होते थे जो नहीं मानते थे कि इच्छाधारी नाग होते हैं। हाँ तो वो ना वो बी ग्रेड एक्टर्स होते थे, हाँ वो जाते थे, नहीं डैड इच्छाधारी नाग कहीं नहीं होते हैं, आप किस जमाने की बातें कर रहे हैं, हाँ और फिर उनको इच्छाधारी नाग आकर पेलता था। हाँ। तो ये उस टाइप की एक अप्रोच थी। अच्छा। तो वो विलेन होते थे ना, नहीं मानते थे, अच्छा हाँ, लगता था। इसमें ये और हीरो वही भी है, वो रैशनल भी होते भी वो 30 साल पहले थे फिर। वही एक तो ये फिल्म इतनी पूरा, इसमें एक एंड में डायलॉग है, हाँ। अब क्या सीन है मैं आपको बताऊंगा, आपको लगेगा कि यार ये मैं किसी 50 साल पहले की फिल्म बता रहा हूँ। हम्म। तो जो विलेन है वो भागते भागते एक मंदिर है, हम्म। वो मंदिर के कंपाउंड में घुस गया। अब जो चुड़ैल आई हुई है इसके ऊपर, अक्षय कुमार के ऊपर, हम्म भूत जो ये किन्नर का, हम्म तो वो अंदर नहीं जाए क्योंकि भाई वो वहां पे भगवान के मंदिर है, तो वहां नहीं जा सकते। पहले तो मुझे ये समझ नहीं आता हम्म कि भगवान के मंदिर में भूत क्यों नहीं जा सकते। अगर इतना ही भूत अच्छा है, हम्म आप बोलोगे भूत का कैरेक्टर बहुत अच्छा है, उसके साथ अन्याय हुआ है, ये हुआ है, और भूत अच्छा है, तो एक मतलब जैसे भगवान को ही अगर मैं इस पर डिस्कस करूं कि एक खराब इंसान भगवान के मंदिर में जा सकता है, हम्म। अच्छा भूत नहीं जा सकता। तो ये भगवान कर क्या भगवान कर क्या रहा है। सही बात है। अगर वो भूत अच्छा ही है तो फिर तो बल्कि जब अच्छा ही काम करने खुद ही जाके गेट खोलने चाहिए उनको। भगवान को ना क्या भाई हाँ। ठीक है आ जा, ये बुरा आदमी इसको साथ करूंगा। तो भगवान को क्या समझा इन्होंने, भगवान को मतलब यही है, मतलब मैं तो बोल रहा हूँ कि फराज सैम जी ने हम्म यही लिखा है कि अल्लाह के नहीं, भगवान, ये तो नहीं होना चाहिए ना हम्म। कि बुरा आदमी घुस जाए मंदिर में और अच्छा भूत ना जा सके। भगवान को तो पता होगा ना कौन अच्छा है कौन बुरा बिल्कुल है, बिल्कुल। कि भगवान वहां पे ऐसे ही और सरकारी ऑफिसर तो बैठे हैं कि पेपर दिखाओ ये दिखाओ, नहीं जब रहा काट रहे हैं। हाँ अरे भगवान तो त्रिकालदर्शी हमको सब दिख रहा है। बिल्कुल।
तो पहले तो मुझे ये समझ नहीं आया, फिर उसके बाद से भाई अब से ये बंदा जो है आसिफ, जो लॉजिकल आदमी है, जो कानून का पता ये हाँ है, हाँ ये कहता है कि अरे लक्ष्मी नहीं आ सकती तो क्या हुआ, मैं तो आ सकता हूँ ना, आशिफ तो आ सकता है ना। हाँ फिर ये बंदा जाके उसका मर्डर कर रहा है। तो कुछ भी है आप पीच के, मुझे लगता है एक तो जिनकी जितनी घटिया फिल्में होती है ना, हाँ उनको कंट्रोवर्शियल कर देते हैं, ये कंट्रोवर्शियल नाम, लक्ष्मी बॉम्ब रख दो, ऐसा बॉम्ब रख दो, ये कर हाँ दो। मगर फरहाद सामजी अभी ऐसी कोई ऐसे पैगंबर साहब का कोई नाम रख दे, हाँ कोई अल्लाह का ऐसा कुछ नाम रख दे, तो वो नहीं करेंगे, उसको हाँ बोलेंगे नहीं नहीं ये तो गलत है। हाँ तो मैं कह रहा हूँ कि आप अगर आप चाहते हो ये चीज कि हाँ सौहार्द बना रहे, तो आप खुद भी फॉलो करो उसको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मतलब आप खुद टिंगलबाजी करते रहोगे बिल्कुल। और एक्सपेक्ट करोगे दूसरे ना करें, तो ये भी एक गलत है। और हालांकि मुझे तो लगता है जितना सारे मैं लोगों को मैं इस्लामा, रिस्पॉन्सिबल बोलूंगा, राइटर को ही नहीं। राइटर, चलो राइटर ने लिखा हाँ है। ये भाई अक्षय कुमार तो देखा, अक्षय कुमार तो मैं बताऊँ, अक्षय कुमार ज्यादा हिपोक्रेट आदमी तो मैंने देखा नहीं। हाँ वो आदमी कनाडा की सिटीजनशिप लेता है, इंडिया को लेकर वो बात करता है, उसकी बीवी उधर लिबरल होती है, ये जाकर मोदी का इंटरव्यू लेता है। तो ये दोनों मिलके ना वो पूरा अप डाउन पता नहीं दोनों क्या खा रहे खेल हैं। रहे हैं। ट्विंकल, अच्छा उसमें उसमें ना एक डायलॉग है बार बार कि अरे अगर मुझे भूत ने पकड़ लिया तो मैं चूड़ियां पहन लूंगा, चूड़ियां। हाँ अब वो बार बार चूड़ियां चूड़ियां बोल रहा है, ट्विंकल को नहीं पता कि अभी कोई और बोलता तो वो आकर उस पर लेक्चर दे देती, वो फनी बोल हाँ कि अरे चूड़ियां क्या वीकनेस का निशानी है क्या, और तू क्यों चूड़ियां पहनेगा, ये क्या बात हुई। हाँ और यहाँ पे भाई साहब वो बोल रहे हैं चार बार 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 बोल रहे हैं चूड़ी। चूड़ी का क्या मतलब है, क्या मतलब गलत चीज है कोई, कि कोई वीकनेस है, क्यों उसको आप बोले चूड़ियां पहन लूंगा, कोई गलत क्या गंदी चीज है क्या कोई। इतना नहीं मुझे सोचा भाई उसने। देखो सिंपल है वाह एकदम। सही बोल रहे हो आप। लेकिन ये फिल्म मतलब इस फिल्म तो घटिया है ही, जैसे होता है ना फिल्म एंटरटेनिंग होती है, कई बार उसकी आप आइडियोलॉजी से नहीं वो करते। एक तो फिल्म घटिया है, ऊपर से सेक्सिस्ट है, ऊपर से चूतिया है, ऊपर से इररेशनल है। मुझे लगता है अगर लक्ष्मी रिलीज होती थिएटर्स में तो बड़ी अच्छी हेडलाइन बनती। वो बनती लक्ष्मी बॉम्ब्ड एट बॉक्स ऑफिस। हाँ हाँ कि बॉम्ब तो निकाल दे पर बॉम्ब तो लग लक्ष्मी जाता बॉम्ब्ड साथ एट में। बॉक्स ऑफिस कि लग गई। बहुत सही। मुझे तो हैरानी ये होती है, इसके इसमें जो लोग जुड़े हुए हैं, सुपरस्टार अक्षय कुमार, सुपरस्टार राइटर्स, ये क्या नाम है इसका, सैम जी, एक डायरेक्टर भी वो बंदा है जिसने वो फिल्म बनाई थी, प्रोड्यूसर भी हम्म बड़े हैं इसके, हम्म डिज्नी हॉटस्टार पे आ रही है। तो मतलब ये कितने फिल्टर से कितने लोगों से प्रोसेस होकर फिल्म निकल रही है, वो भी जो प्रूव्ड लोग हैं। मुझे और लगता है फिर लेकिन इस जितने तरह लोगों से भी निकली है, सबसे समझदार बंदा जिसके पास से निकली है, जिसने डिसाइड किया कि इसको ओटीटी पे चिपका देते हैं। बिल्कुल सबसे ज्यादा सही। समझदार वो बंदा था कि ज्यादा इसको घुमाया ना जाए, इसको ओटीटी पे चिपका दिया जाए। जैसे सही बोला, जैसे वो सूर्यवंशी बन गई है, पर हाँ उसको उसको उसने नहीं किया ओटीटी तक रिलीज, रोहित हाँ शेट्टी ने, वो वेट कर रहा है उसका ओपन होने का। तो हाँ ये बंदा समझदार था, इसने बोला भाई जो पैसा तो मिला ही होगा इसका हाँ अच्छा अच्छा खासा। खासा मिला होगा। तो कहीं ना अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ओटीटी कूड़ादान बन गया है। लिटरली 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 सारी फिल्में बड़ी एवरेज हैं। आज गुलाबो हाँ सिताबो भी सारी बहुत एवरेज थी, कुछ क्रिटिक्स को पसंद आई बट बहुत मुझे तो नहीं आई। एवरेज क्या घटिया ही थी। हाँ मैं तो वही कि इस मामले में थोड़ा सा ज्यादा ओपन वो हूँ कि जब आप वही है ना कि एक तरह से उस पर ना लिख के भी आता था, सबसे फनी बात थी कि अरे प्रीमियर पे आप सिर्फ 3 डिवाइस पे सिर्फ देख सकते हो लक्ष्मी। हम्म हम्म तो बेसिकली शुरू फिल्म करने शुरू पहले डिज्नी का आता है कि आप सिर्फ इतनी बार देख सकते हो। मैंने बोला उसका एक बार भी देखना मुश्किल है, तो हम्म 3 बार तो बहुत है, हम्म बहुत ज्यादा है ये। पता चला इनको इनका नया कॉन्फिडेंस। डिस्क्लेमर लगाना पड़ेगा कि एक बार आपने लक्ष्मी शुरू कर दी तो पूरी ही देखें, या कम से कम घंटे की तो देखें। बिल्कुल करना चाहिए इनको। तो खैर अब हम सही लोग बात है। जो रोहन जो वाली जो बुक के बारे में बात कर रहे थे, अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर तो हाँ। उसके बारे में बताओ कि क्या कॉन्टेक्स्ट, क्या उसका बेसिक सिनॉप्सिस है, क्या किताब है, वो कौन राइटर है। अरे मैं बहुत सही किताब है, 300-400 पेज की बुक है, पर मैं एक बार आप पढ़ना शुरू करोगे ना, तो बेसिकली बोला बलात्कार के सब्जेक्ट को लेकर ना, हम्म मुझे लगता है कि अब तक की मेरी पढ़ी गई सबसे, एक होता है ना कि साइकोलॉजिकली और उसकी डिटेल और उसके एस्पेक्ट्स हम्म कि कितने डायमेंशन है इसके। हम्म मतलब एक होता है ना कि आप सीधे अप्रोच करते हो कि यार ये ऐसा होता है, ये होता है, और ऐसा कर उनको फांसी चढ़ा दो, मुझे मत बताओ। हम्म मतलब अपने सोसाइटी में ऐसा सा है ना कि बलात्कार की न्यूज पढ़ी, अरे इसको मार दो, इसका हाँ इसका हाँ लिंक काट लो, ये कर दो, मुझे मत बताओ। हाँ ऐसा ना कि, पर वो
वही मुझे लगता है कभी-कभी अपने यहाँ इतना अच्छा काम हुआ है ना, हम्म हम अपनी ही चीज़ों को डिस्कस नहीं करते, उनको रिस्पेक्ट नहीं देते। हम्म अब उसको साहित्य अकादमी पुरस्कार तो मिला है, हम्म बट उसके जो सॉल्यूशंस हैं उसमें हम्म बलात्कार को लेकर, कि लड़कियों को मतलब बलात्कार के कितने तरीके होते हैं, कितने एस्पेक्ट है। जैसे जो उसकी प्रोटैगनिस्ट है, हम्म जो सुमिता नाम का कैरेक्टर है, हम्म तो बेसिकली वो क्या, वो राइटर है और उसके राइटर की बीवी है, उसका मतलब बड़ी क्रिएटिव फैमिली है। हम्म और वो आ रहे होते हैं रात को फिल्म देखकर, हम्म और उनकी गाड़ी खराब हो जाती है, और बड़ी अच्छी मतलब बड़ी ड्रामेटिक सिचुएशन है कि उसकी ननद है साथ में, वो औरत है, उसका पति है, हम्म और वो लोग जा रहे हैं और 3-4 लोग आते हैं। हम्म तो पहले बोलते हैं कि गाड़ी की हेल्प कर दूं, हम्म वो बोलते हैं कि ऐसा वैसा करके वो हेल्प करने लगते हैं। वो बोलते हैं थैंक यू, आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। उतने 3-4 लोग और आ जाते हैं और बोलते हैं हमें इसमें से एक लड़की ले जानी है, हम्म, हमें एक लड़की चाहिए आज की अरे रात के लिए बाप रे चाहे जो। और वो आदमी क्या करेगा इस सिचुएशन में, तो बोलता है कि ये तो जो अपनी जो प्रोटैगनिस्ट है सुमिता, हम्म वो बोलती है कि अरे मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। हम्म और अपने पति को बोलती है कि जो उसकी अरे ननद है विद्या, बोलती है कि अरे उसकी शादी नहीं, उसकी ज़िंदगी मत खराब करो, मैं आज तुम्हारे साथ चलूंगी। और वो चली जाती है। फिर अगले दिन वो कहीं पे मिलती है, उन्होंने उसका बलात्कार करके उसको कहीं फेंका होता है। और फिर उसके एस्पेक्ट है, तो जो बलात्कारी थे एक्चुअली, तो वो ऐसे बलात्कारी नहीं थे कि उनको बलात्कार करना था। हम्म बेसिकली वो एक क्रांतिकारी दल होता है हम्म, जो ऊंची जात के संभ्रांत लोग घरों की महिलाओं का बलात्कार करके बदला लेना चाहते थे। अच्छा अच्छा तो वो इसको एज बलात्कार का एक हथियार बनाया हुआ था हम्म उन्होंने। और फिर उसके बाद उस ट्रॉमा से वो गुजरते हुए, तो और उसके बाद की उसकी लाइफ की जो उसका पति है, जो उसकी ननद इवन हम्म, जिसके लिए उसने एक कुर्बानी दी, वो भी उसको कैसे घृणा करने लगती है। कि अच्छा कहते ना कि यौन जिसके लिए उसने हाँ किया जिसके ये। लिए किया बिल्कुल अब सोचो उसमें ना, उसने क्या एक सीन है उसमें कि उसका पति भी सोच रहा है, उसकी नंद भी सोच रही है हम्म कि वो क्यों जाने के लिए राजी हुई। हम्म, क्या वो अपने पति से एक तरह से शारीरिक वो रूप से संतुष्ट नहीं थी, इसलिए गई इसलिए वो राजी हुई। हम्म तो उसके जो मतलब कि डाउट अलग अलग तरह के आ रहे हैं, अलग अलग तरह के वो हो रहा है हम्म फैमिली। और जिसके साथ हुआ है ना, उसके अंदर खुद बहुत सफर कर रही है वो। ऑब्वियसली तो खुद लोगों को दूर दूर ढकेल रही है हम्म कि ये नहीं होना चाहिए ऐसा। फिर वो क्या करती है कि उसके साथ बलात्कार होने के बाद वो इस सब्जेक्ट पे रिसर्च करने लगती है, मतलब जो और भी बलात्कार पीड़िता महिलाएं हैं ये हैं, हम्म तो उनके साथ रिसर्च करना, पता करना कि किसके साथ क्या हुआ, क्यों हम्म हुआ, क्या इससे एस्पेक्ट्स है। और फिर उसमें इतने इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स है ना, हम्म कि एक तो उसमें ये भी डिस्कस हुआ है, और जो मुझे लगता है कि बहुत ही फेयर पॉइंट है। वैसे लोग, बहुत सारे लोग उसे डिसएग्री करेंगे कि नहीं नहीं ये क्या बात हुई, अगर आपको सेक्स करने का मन करेगा तो आप बलात्कार करोगे। पर उसमें एक पहलू था उसमें, जो कि उन्होंने लिखा है कि एक टीचर है और उसने बलात्कार किया अपने घर की किसी मतलब पोती जैसे उम्र के बच्चे के साथ में, और उनको जेल हो जाती है। हम्म और फिर वहां से वो चिट्ठी लिखा है बंदा कि मैं तो अगर जेल की सजा खत्म भी हो तो मैं घर नहीं आना चाहूंगा। तो उसने उस मोमेंट को डिस्क्राइब किया है कि वो जब हुआ, वो बलात्कार जब उन्होंने किया या हम्म, कोशिश की, तो वो कहाँ से निकल के आया, वो दानव कहाँ से अंदर बैठा था। अच्छा मतलब बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वही आदमी था हम्म जो और बलात्कारों के खिलाफ लिखता रहा, अच्छा लोगों को ज्ञान देता रहा, और वो अपने अंदर ही एक बलात्कारी को नहीं ढूंढ पाया। अरे बाप रे और फिर वो मोमेंट गुजरने के बाद उसे रियलाइज हुआ कि अरे ऐसा मैंने कैसे कर दिया। और होता मैं उस चीज़ को बार बार रिवाइंड करता हूँ, सोचता हूँ कि क्या उसको टाला जा सकता था। और फिर मैं इस नतीजे पे पहुंचता हूँ कि जो ये सेक्स है, हम्म ये कहीं ना कहीं अरे ज़रूरत है इंसान की। हम्म और एक क्या है कि बहुत ज़्यादा रिजिड है अपनी सोसाइटी में, हम्म बहुत ज़्यादा इसको बुरा माना जाता है। हम्म तो अगर किसी में बहुत ऐसे भाव आते हैं ना, जैसे सपोज सेक्स के बाद मर्डर बहुत आम है अपने यहाँ पे, बिल्कुल मतलब बलात्कार के बाद मर्डर बहुत आम है। वो कहीं ना कहीं उस गिल्ट से, उस अपराध बोध से भी होता है कई उसको बार, ढकना कि यार मिटा देना ढकना कि बलात्कार तो कर दिया, हम्म पर ये बात नहीं जानी चाहिए कहीं। हाँ तो उसको वो मर्डर फिर इजी लगता है करना, फिर कि बिल्कुल जाकर किसी को बता दे। होता है ना कि जान को बिल्कुल खतरा है, बिल्कुल उससे ऊपर की बात लगती है। और पहले वो भी हमारे यहाँ ऐसे फिल्मों में कर करके ना, कि जिसका बलात्कार हो गया लड़की का, वो आकर अरे भैया मेरी इज्जत लूट ली। इज्जत कैसे लूट ली यार, इज्जत तो उसने लुटाई ना फिर। बिल्कुल बिल्कुल अगर किसी का, अगर आपके साथ आपको कोई सपोज हम लोग जा रहे हैं, हम्म किसी ने बस मुझे थप्पड़ मार दिया, तो मेरी इज्जत थोड़ी लूट ली। अगर बिल्कुल वो 4 लोगों ने मिलकर मुझे मार दिया, तो एक तरह से मेरे ऊपर अत्याचार किया। बिल्कुल
और वही सेम से बलात्कार में होते। कोई पावरफुल आदमी किसी को शोषण करता है तो बिल्कुल उसकी इज्जत कैसे सही चलेगी? बात है। लेकिन वो हमने इतना, हमारी सोसाइटी में इतने गहरे हैं ना कि वो लोगों को समझ नहीं आएगा। अच्छा, उसमें एक दूसरा पहलू भी है कि औरतों का बलात्कार, जैसे उसमें जो लड़की, जो उसकी ननद है, कि वो अपने पति को ये बात बता देती है कि मेरी भाभी के साथ ऐसा ऐसा हो चुका है अच्छा शादी के बहुत साल बाद। और वो आदमी फिर एकदम से शॉकिंग वो रिवील करता है, बोलता है कि मेरे साथ बलात्कार हो चुका है। अच्छा तो बोलती है कि अरे, मतलब उसको लगता है कि लड़के के साथ कैसे बलात्कार हो सकता है? तो बोलता है मेरी भाभी ने किया था। तो अच्छा एकदम से वो शॉकिंग मोमेंट है ना कि भाभी ने, बोलता है कि अब उसकी भाभी जो रहती है साथ में, वो भाई भी है। और फिर वो बोलते हैं कि हाँ, वो जब शादी के बाद आई थी और भाई साहब कहीं गए हुए थे और वो आ गई मेरे पास और ऐसा कहने लगी कि ऐसा ऐसा करो। तो बेसिकली लड़की जबरदस्ती तो नहीं कर सकती। तो तो उसमें एक अलग पहलू जो बड़ा अच्छा राइटर ने डिस्क्राइब किया कि लड़की ने बहुत किया तो उसको निमंत्रण दिया, जिस निमंत्रण से वो दूर जा सकता था, उसने उसको फोर्स नहीं किया। सपोज अगर मैं किसी राह चलती लड़की को ये बोलूं कि एक्सक्यूज मी, मुझे आपके साथ सेक्स करना है और मैं आपको किसी, मतलब उसको मैं आपकी पूरा ध्यान रखूंगा, ये रखूंगा, सिर्फ मेरा मन है, ठीक है, और आपकी चॉइस है आपको करना है कि नहीं करना है। तो फिर भी वो मुझे थप्पड़ मार के भी आगे बढ़ सकती है, या वो बोली नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। वो बलात्कार नहीं हुआ एक तरह से, हाँ, उसको बदतमीजी से समझ ही सकते हैं। और वो लड़की भी अगर कई बार कोई इशारे करती है, किसी को कुछ निमंत्रण देती है, उससे लड़के का भी पूरा हक होता है कि आप उससे आगे बढ़ जाओ, ये नहीं करना। बलात्कार तो तब होता है जब आप उसको जबरदस्ती पकड़ते हो और जैसे एक फिजिकली मुझे एक अपने अब्यूज दोस्त करते का हो। किस्सा याद है। तो बता रहा था कि वो 8th हम्म। स्टैंडर्ड में था, बस में जा रहा था, लास्ट सीट पे बैठा था और हाँ। कोई उसके साथ कोई था जो आगे था और वो एक लेडीज के साथ बैठा था और 5-7 घंटे का सफर था, हम्म। है ना। तो हम्म। उसमें अचानक वो हम्म। बात करते करते, वो लड़की ने उसके साथ पहले इधर उधर की बातें की, वो जो औरत थी, और फिर अचानक उसका हम्म। लिंग पकड़ लिया और हम्म। फिर वो करने लगी कुछ उसके साथ। तो जिससे मुझे लगता है ये थोड़ा बारीक है, मतलब यहाँ सेक्स नहीं हुआ, या मोलेस्टेशन हुई, यहाँ शोषण हुआ एक लेवल का। अब वो भाग हाँ। सकता था, लेकिन उस हाँ। उम्र में मुझे नहीं लगता एक बच्चे का इतना दिमाग होता है कि वो क्या ही रिस्पॉन्ड करे। अरे बच्चों, जैसे जब बच्चों के साथ वाला जो है ना, हाँ वो तो मैं मानूंगा बच्चों के साथ तो वो फिर तो शोषण ही है। कि अगर बच्चे को, मतलब नाबालिग वाला जो एक टर्म अप्लाई हो जाता है वहां पे, हाँ, वो वहां पे केस वो बदल एक जाता है। अलग कैटेगरी। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। वो बदल एक जाता है। मैं बात करूंगा हाँ, एडल्ट तो भाग ही सकता है, ग्रोन अप्स की। वो तो ना ना कर हाँ, सकता है, इधर तो बिल्कुल बिल्कुल। पर जैसे कि एक है ना कि तो भाग सकता है वाली बात अलग है, एक कहता है कि भागते नहीं है। हाँ मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होगा कि, जैसे बड़ा अच्छा उसमें एक टर्म था कि मर्द तो शिकारी है, हाँ वो तो शिकार ढूंढ रहा है, तो शिकार चाहे खुद चल के आ जाए चाहे वो शिकार मार ले, मर्द तो शिकारी है। तो जो वो एक जो सोच है ना, तो वो इतनी अच्छी बुक है वो, अर्धनारीश्वर, कि मैं बता रहा हूँ कि नहीं, लेकिन जैसे मैं सच, मैं तो राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ अभी, कि जैसे इतने सारे हाँ, इंस्टेंस राइटर ने जैसे जोड़ दिए हैं बलात्कार के पहलू, है ना, आसपास। हालांकि मैंने बिल्कुल। पढ़ी नहीं है, जैसे लेकिन हाँ। वो ऐसा तो नहीं, ऐसा बहुत वो तो नहीं लगता पढ़ते समय कि अरे सारा कुछ यहीं हो जा रहा है क्या। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। पता है क्या किया उसमें? तो जैसे वही, जैसे कि एक होता नहीं, पहले नॉवेल शुरू करने से पहले मुझे भी, पहले तो मुझे पता नहीं था कि वो इस सब्जेक्ट पे है। फिर वो एक्चुअली ना सिर्फ बलात्कार के बारे में नहीं होकर, वो अर्धनारीश्वर, तो वो नारी और पुरुष के जो रिलेशनशिप है ना, उनके कई डायमेंशंस को एक्सप्लोर करता है। अच्छा। तो जो पति पत्नी का क्या रिश्ता है, और एक रिश्ता है जो बिना शादी किए जो लोग रहते हैं, एक बुजुर्ग आदमी है उसका क्या रिश्ता है, शादी के बाद अफेयर क्यों होते हैं, उनके क्या डायमेंशंस हैं। और उसमें एक ये है कि अरे, आदमी को जब बलात्कार होता है तो किसी को खुद से शांति क्यों नहीं होती, और जो अपनी प्रोटैगनिस्ट है उसको उस इंसिडेंट के बाद जो पीस मिलने की जर्नी है, वो इस कहानी में है। और कहीं ना कहीं से इस बेसिकली उसमें जो कैरेक्टर जिनके साथ भी बलात्कार हुआ है, एक दो कैरेक्टर्स हैं, कैसे दिखाया कि इस जर्नी के बाद वो कैसे मजबूत ही हुए, क्योंकि उनको कहीं ना बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए उनके ऊपर, बहुत सारी चीजें ऐसी आ गई कि उनको लगा चलो यार हम तो आजाद ही हैं, अब तो इससे बुरा तो क्या ही होगा। बेसिकली उसमें ना ऐसा है कि जब सुमिता खुलेआम, मतलब वो राइटर है, तो वो जो अपनी पत्रिका में अपनी कहानी लिखती है और फिर एंड में बताती है कि इसमें किरदार मैं ही हूँ, तो उसके बाद कैसे वो धुरा बटता है। कि कुछ लोग बोलते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए था, कुछ लोग बोलते हैं कि बहुत बहादुरी का काम है और ये है।
तो उसको ना जज करने वाली जो बात है, लेकिन लोगों से ज्यादा वो उसके खुद के बारे में वो जजमेंट से ऊपर उठने का, कि अब मुझे फर्क नहीं पड़ता बिल्कुल कि बिल्कुल किसको क्या पता है क्या नहीं पता है। जैसे एक उसमें कहानी है, कोई उसके घर पे आता है और इसने कुछ स्टोरी लिखी होती है, और कोई लड़की आती है तो बोलती है कि अरे एडिटर साहब तो कह रहे थे कि आप बलात्कार के बारे में इस तरह से बात करती जैसे आपके साथ हो चुका है। हाँ और उस मोमेंट उसको लगता नहीं कि इसको मैं बताऊं कि नहीं बताऊं, तो मना कर देती है। हाँ बोलती है वो तो हाँ ऐसा ही बोलते रहते हैं, और होता ना कि कोई नहीं बताएगा कि नहीं नहीं हाँ, वो ऐसे सच बोल डायरेक्ट, रहे थे, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो नहीं बताती है। हाँ और वो जब होल्ड करती है ना, तो एज अ रीडर ना आपको गिल्ट लगता है कि इतनी पढ़ी लिखी संपन्न घराने की अप टू डेट मॉडर्न लेडी होके भी उसे ये चीज पता है कि ये चीज छुपाने वाली है, ये केस करने वाली चीज नहीं है, ये हाँ पब्लिक में ले जाने वाली चीज नहीं है। और बिल्कुल। बात को दबा दे, होता ना कि जो कि दबा दो, हाँ दबा देने वाला जो एक एटीट्यूड है, वो हाँ किस लेवल तक है। बिल्कुल तो वो बिल्कुल। एक बड़ा ही वो था, और मुझे लगता है साइकोलॉजिकल लेवल पे इतना मतलब इस बुक को पढ़ के ना, जिससे अगर इसको जितने भी लोग पढ़ते हैं तो एक ना इस मानसिकता को समझने का मौका मिलेगा, और लोग आप दूसरे के पहले स्थिति को भी समझ पाओगे, और आप अपने भी माइंड सेट को ना थोड़ा सा होता है ना कि आप उसको मॉनिटर कर पाओगे, हाँ क्योंकि उसमें इतने सारे कैरेक्टर्स को पहलू, उन्होंने हाँ वो किया ना। जैसे जैसे होता है कि शादी के बाद भी बलात्कार होते हैं, क्योंकि मैरिज मैरिटल रेप। रेप, मेंटल हेल्थ उसके बारे में भी बात है उसमें। ये हम्म। तो आपको खुद को पता चलेगा कि एज अ मतलब ना सारे लड़कों को तो एटलीस्ट पढ़नी चाहिए कि एज अ मैन आप थोड़े रिस्पॉन्सिबल और बनोगे। होता है ना, जैसे हम एक दिन में आप लोग बात कर रहे थे कि पावरफुल फील करने का जो एक नशा होता है, हाँ कि बिल्कुल। समटाइम्स इन रेप समवन फील्स पावरफुल डोमिनेटिंग। हाँ बिल्कुल कि होता है बिल्कुल। कि अरे कोई बहुत मॉडर्न लड़की देखी, कोई बहुत लड़की जा रही है, तो उसको ये कि इसको तो मैं सबक सिखाता हूँ, या इसको बहुत हाँ गर्मी चढ़ी है। जो हाँ वो सोच है ना, उसको भी मॉनिटर करने की जरूरत है। वो भी हाँ हमारे बीच ही रहते हैं। तो वो एक बहुत तो ये एक बिल्कुल। वो तो बड़ी अच्छी किताब है अर्धनारीश्वर। और विष्णु प्रभाकर वैसे भी बड़े अच्छे राइटर हैं। वही एक बुक पढ़ने का जो होता है ना, यार कि किताबों की बात होती है तो अक्सर लोग भागते हैं कि यार ये किताब इससे अच्छा तो फिल्में देख लो या यूट्यूब देख लो। हम्म। मैं बता रहा हूँ यूट्यूब के वीडियो जो 10 मिनट के हैं ना, वो हम्म बनाने में भी 10 मिनट ही लग रहे हैं वो, क्योंकि हम्म वो बंदा भी 10 मिनट बना के दे रहा है जो भी उसको पता है। हम्म किताबें जो है ना, सोचो 14-14 साल लगा के लिखी गई हैं। हम्म। तो 14 साल का एक्सपीरियंस आप मेहनत 10 मिनट से बिल्कुल। मैच नहीं कर सकते। वो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। एक एक लाइन में मोती है। और लिट पढ़ना तो वैसे भी अच्छी बात है, बट हम्म जब ऐसी किताबें हैं जिनमें इतना वक्त लगा है, इतने हम्म वो मतलब होता है ना कि धरोहर के जैसी किताबें बनी है इतनी मेहनत से, तो बिल्कुल। उनका तो फिर पढ़ के ही आपको मिलेगा। ऑफ कोर्स ठीक है, यूट्यूब वीडियोस भी हैं और फिल्में भी हैं, हर मीडियम अपने हाँ आप मतलब में अलग अलग इंटरेस्टिंग चीजों मीडियम का है। स्वाद। कभी आप जब डीप जाना स्वाद, चाहो किसी भी टॉपिक में ना, तो किताब से ही बात बनती है, कोई भी वाह वाह सब्जेक्ट हो क्या चाहे। बात है। अच्छा, आपने आपने हाँ एक ना बड़ी अच्छी बात बोली थी आपने, जो मैंने मतलब गांठ बांध ली, कि एक ही मीडिया कंज्यूम मत करो। हाँ वो कैसे, आपने थोड़ा एक्सप्लेन करो ना, कि मतलब लोगों को समझ में आए कि एक मीडिया से क्या वो मतलब वही था। बेसिकली लोग ज्यादातर आजकल क्या हो रहा है, जितने मेरे दोस्त हैं आसपास, ज्यादातर उनसे ये होता है कि ये सीरीज देखा, ये फिल्म देखी, ये सीरीज देखा, ये फिल्म देखी। तो बेसिकली वो लोग क्या ओटीटी पे शोज देख रहे हैं, या बाकी किताबों से बहुत दूर हैं। इवन आर्टिकल्स भी, कोई भी अगर 1.5 पेज से बड़ा अगर न्यूज आर्टिकल है, कोई ओपिनियन पीस है या नहीं पढ़ता, एडिटोरियल नहीं पेज है, पढ़ता, हाँ। वो भी कोई नहीं पढ़ता है। नहीं पढ़ता। तो मुझे लगता है वेरिड सोर्सेज होने चाहिए मीडिया के। आप न्यूज़पेपर भी पढ़िए, आप नॉन फिक्शन भी पढ़िए, फिक्शन पढ़िए, फिर फिल्म भी देखिए, और इवन बल्कि सबसे और हाँ, न्यूज़ तो मत देखिए, टीवी न्यूज़ तो मत ही देखिए। सिंपल। एक मीडिया जो आप जीरो पे ला सकते हैं जिसका तो कंजम्पशन। तो इसलिए जो जो लोगों का मेन मीडिया बना हुआ है, हाँ, आप बोले कि सिर्फ वो मीडिया अवॉइड करना है। वो मीडिया अवॉइड करो, क्योंकि न्यूज़ मीडिया जहर है। जैसा मैंने शायद पहले ही बोला था कि मेरी मेरी भतीजी या जो बहनें हैं छोटी, सर उनसे मैं, एक दिन ना इस पे, एक दिन आप अगला पॉडकास्ट जब करेंगे ना, तो हम हाँ लोग न्यूज मीडिया पे एक चर्चा करते हैं, जो हाँ, हमारा एक्सपीरियंस है और ये है। तो उस पर देखो, ये छोटा टॉपिक नहीं है, ये छोटा ये टॉपिक बड़ा नहीं है, टॉपिक है। इस पे बहुत भरा हाँ। हुआ है हमारे अंदर। तो बेसिकली लिसनर्स को हम बता दें कि बेसिकली हम सब कुछ करेंगे।
हमारा जो पॉडकास्ट है उसमें हम करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, पॉलिटिक्स डिस्कस करेंगे, फिल्म, टीवी सीरीज, फिलॉसफी, लाइफ, किताबें, सब कुछ। कुछ बचा हाँ, तो नहीं? इसमें बेसिकली ये पॉडकास्ट लाइफ जैसा है। हाँ बिल्कुल, यहाँ हर किसी टॉपिक के बारे में बातचीत होगी। और अगली बार फिर हम ऐसे 3-4 टॉपिक्स लेके आएंगे और बकचोदी होगी दबा कर। उस तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते बाय एवरीवन, थैंक बाय। यू।